जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे दायां हाथ का अंगूठा का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दायां हाथ का अंगूठा का नियम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई आप सीधा चालक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इस पेन को कि सीधा चालक तार है और अंगूठा को धारा की दिशा में रखें। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये केवल सीधे चालक तार में ही एप्लीकेबल है, लागू है। ये हो गया दायां हाथ का अंगूठा का नियम। अब देखिए हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के अनुसार फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि बायां हाथ को, लेफ्ट हैंड को क्या कीजिए, तर्जनी, अंगूठा और मध्य अंगुली को आपस में 90 डिग्री फैलाएं। जैसे ये राइट हैंड है तो देखिए लेफ्ट हैंड के अनुसार होना चाहिए। लेफ्ट हैंड ले लेते हैं और जो अंगूठा है और ये तर्जनी ये वाला और ये मध्यमा, तीनों को 90 डिग्री पर रखा जाए। क्या रखा जाए? तीनों को 90 डिग्री परस्पर लंबवत रखा जाए। तो जो तर्जनी है, क्या है? तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बतलाती है। क्या बतलाती है? यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। और मध्यमा जो बीच वाला होता है वो करंट की दिशा बतलाता है। और अंगूठा क्या बतलाएगा? बल या गति की दिशा। तो ये सिर्फ विद्युत मोटर में ही एप्लीकेबल होता है। क्या होता है? विद्युत मोटर में ही एप्लीकेबल होता है। और उसी प्रकार फ्लेमिंग का दायां हाथ है का नियम उसी के जैसा है, लेकिन सिर्फ यह विद्युत मोटर में ही एप्लीकेबल होता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या कहता है कि तर्जनी लीजिए, अंगूठा लीजिए और मध्यमा लीजिए, तीनों को 90 डिग्री परस्पर लंबवत रखा जाए। 90 डिग्री यानी लंबवत रखा जाए। तो जो तर्जनी है, ये वाला तर्जनी, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा या बल की दिशा बतलाएगा। और जो मध्यमा बीच वाला अंगुली है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बतलाती है। इन दोनों में सिर्फ अंतर यही है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम सिर्फ विद्युत मोटर में लगता है और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम सिर्फ विद्युत जनरेटर में लगता है।